हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं भूपेंद्र पांडे। गैस में जैसा कि आप लोग को प्रोडक्शन मैनेजमेंट मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर की चैप्टर सेकंड के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्लासेस में कुछ टॉपिक के बारे में बात किए थे। आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थाएं, यानी कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थाएं क्या होती हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थाएं ये निम्नलिखित तीन प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट आता है आई एस ए होता है, और IOS होता है, और IES होता है। ठीक, यहाँ पे आप लोग को तीन प्रकार के होते हैं। वहीं पे ISA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन एसोसिएशन। ठीक, यानी कह सकते हैं फर्स्ट आता है तो ISA फर्स्ट आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक कौन कौन से होते हैं? तो ISA होता है। वहीं पे सेकंड आता है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड, यानी IOS, ये आपका सेकंड हो गया। वहीं पे थर्ड आता है तो इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल्स कम्युनिकेशंस, यानी कमीशन होता है IES। ठीक, यानी थर्ड पार्ट होता है तो IES। यहाँ पे आप लोग को ISO, यानी ISO के बारे में आप लोग को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इन्हीं के बारे में आपको बात करेंगे। यहाँ पे आप लोग को तीन प्रकार के होते हैं, बल्कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन के बेस पे नहीं पूछा जाता है। ठीक, केवल आपको यहाँ पे ISO के बारे में ही बात किया जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सिलेबस में है इस बार। वहीं पे नेक्स्ट टॉपिक आता है, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ISO 9000। ठीक, यहाँ पे 9000 क्यों लागू किया गया है? तो ISO 9000 में पारित किया गया, यानी लागू किया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, यहाँ पे आप डिफिनीशन के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो मानक को तय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसका नाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, इसका पूर्ण रूप से क्या नाम होता है? तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक, आगे देखेंगे तो इस अंतर्राष्ट्रीय संख्या ने गुणवत्ता मानकों की अंतर्राष्ट्रीय स्थापना का उद्देश्य ISO 9000 सीरीज का निर्माण किया गया, जिसके अंतर्गत 5 मानक तैयार किए गए। ठीक, यहाँ पे आप लोग को जो अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थाएं होती हैं तीन प्रकार की जाती हैं। फर्स्ट टॉपिक आता है तो ISA, और वहीं पे IOS और IES, तीन प्रकार की। और सेकंड वाले में ISO, यानी आपके सिलेबस में है। ठीक, केवल आपको ISO ही के बारे में ही पढ़ना है। ठीक, यहाँ पे आप लोग को, जैसा कि आप लोग को ISO 5 प्रकार से किए गए, ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, ISO 9004। ठीक, यहाँ पे आप लोग को 5 प्रकार से दिए गए। यहाँ पे अलग अलग प्रकार से हैं, तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं, फर्स्ट आता है तो ISO 9000। यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है? इसके द्वारा गुणवत्ता की अवलक्षण को परिभाषित किया जाता है, और इसकी गुणवत्ता में मानकों की श्रेणी को परिलक्षित किया जाता है। यानी कह सकते हैं ISO 9000 में क्या किया जाएगा कि जो आपका मानक तैयार किया गया, उनकी गुणवत्ता को, यानी कह सकते हैं जो उसकी गुणवत्ता किस प्रकार से की गई है, उन्हें क्रमबद्ध रूप से श्रेणी में परिलक्षित करने के लिए, श्रेणी में बांटने के लिए हम ISO 9000 का प्रयोग किया गया। ठीक, आई होप गैस यहाँ पे ISO 9000 एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। नेक्स्ट वहीं पे आता है तो ISO 9001, इसका प्रयोग क्यों किया गया? तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देख पाएंगे तो यह उत्पाद के प्रारंभिक अभिकल्पन से लेकर पूर्ण निर्मित उत्पाद के परीक्षण व अन्य सेवाओं को पूरे गुणवत्ता प्रबंधन करने के लिए परासपूर्ण दृष्टिनिगत निपात करता है। यानी ISO 9001 का प्रयोग क्यों किया गया कि जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, किसी भी कंपनी में प्रोडक्ट बनेगा तो बनने से पहले जो उसकी प्रारंभिक स्थिति और जो पूर्ण स्थिति, यानी बन चुकने वाली स्थिति, ठीक, उनके बीच में जो भी बाधाएं होती हैं उनको परीक्षण करने के लिए इसका प्रयोग किया गया, तो ISO 9001 का प्रयोग किया गया। फर्स्ट में क्या बताया गया था कि जो आपका स्टैंडर्ड यानी मानक हो गया, उन्हें क्रमबद्ध रूप में यानी जांचने के लिए ISO 9001 का प्रयोग किया गया। और ISO 9001 में क्या किया गया? जो उत्पाद होते हैं
उनको किस प्रकार से बना रहा है, यानी पहली प्रक्रिया से लेकर अंतिम प्रक्रिया तक जो भी बाधाएं होती हैं बीच में उत्पन्न होती हैं उनको परीक्षण करने के लिए 9001 का प्रयोग किया गया। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो ISO 9002, इसका प्रयोग क्यों किया गया, तो यहाँ आप डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। यह मानक वास्तव में देखा जाए तो उत्पादन प्रक्रम की मध्य गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित होता है और यह उन गुणवत्ता को प्रमाणीकरण हेतु किस तरह से लिखित और व्यक्ता का प्रस्तुतिकरण किया जा सके इसे व्यक्त करता है। यानी जो ISO 9002 है इसका प्रयोग क्यों किया गया, ये केवल जो प्रोडक्ट बनता है उनके जो बीच वाला प्रोसेस होता है, ठीक, यानी कह सकते हैं इससे शुरू से पहले वाली प्रक्रिया और लास्ट वाली प्रक्रिया से मतलब नहीं होती है। जो भी बीच में बाधाएं होती हैं प्रोडक्ट बनने में, जो बीच में बाधाएं होती हैं उनसे ही मतलब होता है। इनका परीक्षण करने के लिए ISO 9002 का प्रयोग किया गया, ठीक, प्रस्तुतिकरण करने के लिए इसका प्रयोग किया गया। नेक्स्ट वहीं पे आता है तो ISO 9003 का प्रयोग क्यों किया गया, तो यह उत्पाद के अंतिम निरीक्षण परीक्षा से संबंधित होता है। जो 9003 का प्रयोग क्यों किया गया, जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा उसका केवल अंतिम जो प्रोसेस बनेगा, यानी प्रोडक्ट बनने के बाद जो तैयार हो जाएगा, पूर्ण रूप से तैयार किया जाएगा, उनको परीक्षण करने के लिए 9003 का प्रयोग किया गया, यानी ISO 9003 का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट वहीं पे आता है तो ISO 9004 का प्रयोग क्यों किया गया। यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो इसके द्वारा यह व्यक्त किया जाता है कि इस गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कार्यों को किस ढंग से संपन्न किया जाता है। यानी कह सकते हैं इसका कहने का मतलब है कि ISO 9004 क्यों लागू किया गया, जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, जो एक प्रकार से बनाए जाने के बाद किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाना है, ठीक, तो जो पहले वाला प्रोडक्ट बना है यानी पूर्ण रूप से बन गया है तो उसी के सेम कंडीशन, ठीक, पूर्ण रूप से उसी के बेस पर यानी कह सकते हैं उन्हीं के आधारित सभी प्रोडक्ट को निर्माण करने के लिए हम किसका प्रयोग किया गया, तो यानी परीक्षण करने के लिए किसका प्रयोग किया गया, तो ISO 9004 का प्रयोग किया गया। यहाँ पे हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, यहाँ पे 9001 का क्यों प्रयोग किया गया, जो आपका मानक हो गया उनको क्रमबद्ध रूप से यानी कह सकते हैं परीक्षण करने के लिए प्रयोग किया गया। ISO 9001 का प्रयोग क्यों किया गया, तो जो उत्पाद होता है यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस से लेकर लास्ट प्रोसेस तक जो भी प्रोसेस यानी कह सकते हैं उनको परीक्षण करने के लिए किया गया। वहीं पे सेकंड वाला था, यानी कह सकते हैं थर्ड वाले में क्या बताया गया, जो उसकी मध्य की गुणवत्ता होती है उनको परीक्षण करने के लिए किया गया। और 9003 का प्रयोग क्यों किया गया, तो लास्ट वाला प्रोसेस होता है उनको निरीक्षण करने के लिए किया गया। और 9004 वाला प्रोसेस क्या होता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बनने के बाद जो दूसरा वाला प्रोडक्ट बन रहा है वो सभी रूप से एक प्रकार से समान रूप से बनाए जा रहे हैं या फिर नहीं बनाए जा रहे हैं। इन सभी चीज़ों को परीक्षण करने के लिए 9004 का प्रयोग किया गया, ठीक। आई होप गाइस यहाँ पे ISO 9000 एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। नेक्स्ट वहीं पे आता है तो इसके लाभ कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट आता है जैसा कि आप डिफिनीशन के माध्यम से देख पा रहे हैं, श्रमिकों का मनोबल बढ़ता है और उत्पादकता भी बढ़ती है। अब कहने का मतलब है अगर सभी प्रोसेस जो भी कंपनी में प्रोसेस अपनाए जा रहे हैं वो पूर्ण रूप से कार्य हो रहे हैं तो क्या होता है, जो श्रमिक कार्य करता है उसका जो मनोबल होता है वो ज़्यादा प्रोत्साहन होता रहता है, ठीक, कि हमारा जो भी प्रोडक्ट बनाया गया वो पूर्ण रूप से संपूर्ण हो गया यानी सफल हो गया, तो दूसरा जो प्रोडक्ट बनाएगा वो भी अपने मन यानी कह सकते हैं उसे सफलतापूर्वक ये प्रोडक्ट बनाएगा। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो सभी श्रमिक सुपरवाइजर अधिकारियों की गुणवत्ता ट्रेनिंग अस्थायी अनवरत और संपूर्ण करती रहती है, ठीक, यानी कह सकते हैं जो आपका श्रमिक हो गया, सुपरवाइजर हो गया और अधिकारी हो गया, जो भी आदि स्टूडेंट होते हैं यानी कह सकते हैं आदि श्रमिक होते हैं, उस जो भी ट्रेनिंग में लगे होते हैं पूर्ण रूप से अगर किसी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सफल हो गया तो जो उसकी ट्रेनिंग हो रही है वो सफल तो हो ही रही ना, तो इनसे अगर किसी भी ट्रेनिंग को सफल होती है तो उसका जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं उसका मनोबल ज़्यादा उत्पन्न होता है, यानी कह सकते हैं उसको कार्य करने की शक्ति अधिक उत्पन्न होती है, ठीक। आई होप गाइस यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थाएं होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं, तीनों के बारे में आपको सिलेबस में नहीं था बल्कि आपको सेकंड वाले कह सकते हैं ISO के ही सिलेबस में था, तो इनको एकदम इजी ढंग से समझाया गया और जितने भी पार्ट होते हैं इन सभी चीज़ों को पूरा स्टेप बाय स्टेप जाने। तो बस गाइस आज के लिए इतना, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।